नहीं नहीं, बिजनेस बोले तो केसीआर की पीरियड में बिजनेस हर चीज अच्छा था, हर चीज। और करंट का मसला था, अब करंट तो 4-4 घंटे चल रहा, फोन आ करे तो फोन लिफ्ट नहीं कर रहे। एक कहाँ पर 4 घंटे का हो रहा है? हमने तो नहीं नहीं, हमारे बस्ती में खुद बताता हूँ आपको, बाबा सलान नगर में जाके, ऐसा तो बोराबंडे में तो कहाँ भी पूछ सकते हैं आप, बाबा सलान नगर में जाके पूछो आप, 3-3 4-4 घंटे करंट नहीं रह रहा, फोन करे तो लिफ्ट नहीं कर रहे। और एक स्ट्रीट लाइट पहले केसीआर के दौर में एक स्ट्रीट लाइट को अगर चले गई तो दूसरे दिन आके डालते थे। अब एक एक लाइट ऐसा भी है, आपको 4-4 5-5 महीने भी नहीं डाल रहे एक लाइट स्ट्रीट। शेख अब्बू, आप कहाँ रहते हैं? मैं बोराबंडा बाबा सलान नगर में बाबा सैलानी नगर। जी। आप ये बताएं कि आप कितने साल से इस इलाके में रहते हैं? यहाँ हमला की तो पैदाश ही यहाँ की है, बोराबंडे की। तो आपके जो साबिका एमएलए रहे हैं मागंती गोपीनाथ, उनका किरदार कैसा रहा यहाँ? उनका किरदार तो बहुत अच्छा था, हर एक को, हिंदू रहो मुसलमान रहो, सबको एक संगात ले लेके चले। कभी बोराबंडे में उन्होंने रहे तक किसी को कुछ कुछ ऐसी परेशानी तो नहीं आई अभी तक। बहुत अच्छे इंसान थे उन्होंने। अभी तो परेशानी काफी आ चुकी है, हम देख रहे हैं कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेवयार्ड की जमीन ही नहीं है। यानी वो ग्रेवेट का तो जो था, वो पहले उन्होंने भी बोले थे कि अब ये गवर्नमेंट आई तो अपनी इलेक्शन से पहले वादा करे थे, तो गवर्नमेंट ही चले गए, नहीं तो उन्होंने भी बोले थे कि हम दिलाएंगे बोल के बोले थे, मगर गवर्नमेंट जाने से थोड़ा पेंडिंग हो गया काम। क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ ग्रेवयार्ड ही एक सबसे बड़ा मसला है जुबली हिल्स की? नहीं, ग्रेव यार्ड बोले तो हम लोगों का क्या है, यहाँ बोराबंडे में दूसरे जगह देते बोले उन्होंने भी, केटीआर साहब भी बोले थे इससे पहले भी। हम लोगों का क्या है मसला बोले तो, एक हमारे बोराबंडे में ही होना है, इसलिए ये चल रहा है। ये तो बाहर मिल रही है अपने को, मगर हमारे क्या है यही छोड़ना बोल के केटीआर साहब बोले थे, बाहर आपको देंगे बोल के। हम लोग क्या है बोराबंडे में, हमारे बोराबंडे वालों को बोराबंडे में दिलाओ बोल के। आप काम क्या करते हैं वैसे? आपकी मसरूफियत क्या है? जी, मैं तो घर का नहीं रहता हूँ, अपना शॉप है, किराना शॉप है। किराना शॉप है। आप ये बताएं कि गुज़िश्ता 2 साल में क्या बिजनेस में आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है? नहीं नहीं, बिजनेस बोले तो केसीआर की पीरियड में बिजनेस हर चीज अच्छा था, हर चीज। और करंट का मसला था, अब करंट तो 4-4 घंटे चल रहा, फोन आ करे तो फोन लिफ्ट नहीं कर रहे। कहाँ पर 4 घंटे का हो रहा है? हमने तो नहीं नहीं, हमारे बस्ती में खुद बताता हूँ आपको, बाबा सलान नगर में जाके, ऐसा तो बोराबंडे में तो कहाँ भी पूछ सकते हैं आप, बाबा सलान नगर में जाके पूछो आप, 3-3 4-4 घंटे करंट नहीं रह रहा, फोन करे तो लिफ्ट नहीं कर रहे। और एक स्ट्रीट लाइट पहले केसीआर के दौर में एक स्ट्रीट लाइट को अगर चले गई तो दूसरे दिन आके डालते थे। अब एक एक लाइट ऐसा भी है, आपको 4-4 5-5 महीने भी नहीं डाल रहे एक लाइट स्ट्रीट लाइट रोड की, ऐसा भी हो कांग्रेस पीरियड में ये। तो आपके हिसाब से सिर्फ ग्रेवयार्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का भी बड़ा मसला यहाँ पर चल रहा है? बहुत बड़ा मसला है ये, करंट का भी है और थोड़े से कामा भी है। जब केसीआर के पीरियड में बोलते हैं कि दूसरे तीसरे दिन 8 दिन में काम होता था, अभी ऐसा हो गया आके 10-10 महीने में भी काम नहीं हो रहा अपने को। बहुत ऐसे मसले भी हैं। एक दो चार मसले आप गिना सकते हैं? क्या मसले हैं? अब एक तो हमारे एक ट्रांसफार्म का मसला है, वो था। दूसरा ये करंट का, स्ट्रीट लाइट का था। मैं तो जब से ये गवर्नमेंट है, जब से कंप्लेंट डाल रहा हूँ मैं, अभी भी है मेकन, वो सुपरवाइजर है, उन्होंने उनको 10 महीने से बोला, उन्होंने बोल रहे कि हमारे लाइट ही नहीं है, बजट ही नहीं है, हम क्या करेंगे। मैं बोला कि जब तुम एक दिन में आके डालते थे, बोले तो नहीं साहब, हमारे जब हर चीज़ था हमारे, अब कुछ भी नहीं है, अब तो हम कैसा डालेंगे बोल के वो सुपरवाइजर भी ये बात बोले। अब अभी यहाँ पर बीआरएस से तो कोई डिक्लेयर कैंडिडेट नहीं है, ना ही कोई कांग्रेस से कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बीआरएस से अगर कोई आने वाले वक्त में यहाँ पर से एमएलए बन सकता है तो वो कौन होगा, और अगर वो एमएलए बनेगा तो उसका रीजन क्या होगा? अब तो नेक्स्ट आने वाले उनके सुनीता मैडम बोल के है, गोपीनाथ साहब के वाइफ है, उनको मिलती है सीट भी, उनको मिलती। और हमारे बोराबंडे वालों का भी ये है कि उन्होंने चाहना उन्होंने जीतना, कहीं को बोले तो उन्होंने 3 बार भी हमारे जीते, 3 बार भी ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई। हिंदू मुस्लिम सब मिलके करे, मिलके थे आज तक भी। और हमारे को नेक्स्ट भी ये उम्मीद है कि उन्होंने आए तो हमारे को और अच्छा होगा डेवलप बोल के। तो अभी सुनीता मैडम अगर डिक्लेयर हो जाएंगी तो वही यहाँ से जीतेंगी। हाँ, वही अगर सुनीता मैडम को टिकट नहीं दिया गया तो कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें शायद चांस मिल सकता है? हमारे को तो पक्का भरोसा है कि सुनीता मैडम को ही मिलेंगे बोल के, और उनको ही मिलती सीट भी, उनको ही मिलती है, और जीत भी इंशाल्लाह उनकी होंगी। आवाम क्या उन्हीं को जिताना चाहती है? उन्हीं को जिताना चाह रही है। आवाम का भी यही मसला है कि उन्होंने जैसे थे, उनके वाइफ भी आए तो वैसी काम करेंगे, हमको उम्मीद है बोल के। आवाम का भी यही कहना है। आपके पास व्हाइट राशन कार्ड है? नहीं नहीं, राशन कार्ड तो नहीं है अपने का। व्हाइट राशन कार्ड है ही नहीं आपके पास। आपके किसी जानने पहचानने वालों के पास ही होगा व्हाइट कार्ड? है। क्या व्हाइट कार्ड
में जो एक आरोग्यश्री स्कीम थी जी। उसके तहत 5 से 10 लाख कवर अप का ऐलान तेलंगाना हुकूमत ने किया था, लेकिन अभी गुज़िश्ता चंद दिनों से आरोग्यश्री स्कीम्स को लेकर के एहतजाज चल रहा है और हॉस्पिटल से कह रहे हैं कि हम ये आरोग्यश्री को बंद कर देंगे क्योंकि पेंडिंग कुछ अमाउंट है जो क्लियर नहीं हुआ। इससे गरीब आवाम का नुकसान हो सकता बहुत गरीब आवाम का तो बहुत नुकसान है। यही तो है ना, जब केसीआर साहब के परेड में थे आपको हर एक सहूलत थी। अब ये गवर्नमेंट जितने भी वादे करी पूरे झूठे वादे करी और एक भी हो रहा नहीं। जितने भी बोली सब अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। अभी एक एक और निकल रहा उनका, जैसा आरोग्यश्री अब इसको अमौट नहीं बने कुछ चल रहा है ये भी। और ऐसा मेरे ख्याल से अगर ये गवर्नमेंट और 3 साल है और बहुत आएंगे ऐसे मसले। इसीलिए आवाम का भी यही कहना है कि केसीआर साहब फिर से आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बोल के। अब आपको खुद ये जुबलीस इलेक्शन से मालूम हो जाता, गोपीनाथ साहब थे अच्छे काम आ करे। अब कांग्रेस का मसला क्या है कि हम जीतना बोल के है, यही मतलब यहाँ जीत तो उनकी नहीं होती। कहीं को बोले तो हर कोई काम देख के डालता। अब आप कहाँ भी बोरावंडे में जाके इंक्वायरी कर लो गोपीनाथ साहब के क्या काम आते, कैसे कराए, क्या थे। अब कांग्रेस को तो ऑलरेडी उन्होंने बोले सो काम नहीं करे, अब क्या बोल के डालेंगे उनको आवाम, बोलिए आप। है। उसका मतलब है कि आने वाले वक्त में भी बीआरएस आपके हिसाब से यहाँ पर टीआरएस इंतजार पर आएगी। 2028 में जो इलेक्शन होना है उसमें आपको एज चीफ मिनिस्टर आप दोबारा किसको देखना चाहेंगे, रेवंत रेड्डी या केसीआर? नहीं, केसीआर को ही देखना है। हम क्या, पूरी तेलंगाना की आवाम यही चाह रही कि फिर से केसीआर ही आना बोल। आप परसों भी देखिए, आप कौन से फंक्शन में रहते, गणेश में रहते, कहाँ भी रहते, फिर से आवाम एक ही गाना लगा रही कि केसीआर साहब ही आना बोल के। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।